एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जीजी को जिसने आकर पकड़ा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि सिंचन ही होता है। वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। फिर वहाँ पर सिंचन जीजी को स्टेज पर लेकर जाता है और वहाँ पर जीजी के बारे में भी कहने लग जाता है। वो कहता है कि जीजी लायक नहीं है, वो मेरी वाइफ है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो वहाँ पर सबके सामने में जीजी से अपने लव को भी कन्फेस कर देता है। वो उसे किस भी कर देता है और ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर जीवी की शक्ल देखने लायक होती है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है। फिर वहाँ पर जिक्सन भी अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर मीडिया वाले भी सभी जीजी और सिंचन की पिक्स लेने के लिए उनके पास में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जीजी से सवाल करने लग जाते हैं, उसे पूछने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंचन उन सारे लोगों को अच्छा जवाब देता है और ये कहकर और जीजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो कहता है कि वो सबके सामने में सच को लाकर ही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि सिंचन की मॉम को भी सिंचन और जीजी के बारे में मीडिया से सब कुछ पता चल जाता है। वो उसके डैड से कहती है कि आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छिपाया और मुझे पता चल चुका है, आप मेरे साथ में इतना ज़्यादा नाइस बिहेव क्यों कर रहे हो। उसके डैड वहाँ पर उसकी मॉम को समझाने लग जाते हैं कि सिंचन को ये सब कुछ एक डील की वजह से करना पड़ा था और सिंचन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेगा। लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम को वहाँ पर बात से मनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वो वापस जाने के लिए फ़्लाइट को भी बुक करवाने के लिए कहती है। उसके डैड वहाँ पर उससे कहते हैं कि हम अभी वहाँ पर नहीं चल सकते, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। फिर उसकी माँ वहाँ पर खुद अकेले जाने का ही सोचती है। वो जीजी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी कहती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ कैसी है। उधर हम देखते हैं कि फेंग सिंचन को आकर बताता है कि जीजी के खिलाफ में वो जो भी न्यूज़ थी उसे मीडिया से हटा दिया गया है। ये सुनकर सिंचन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो कहता है कि ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वो आखिरकार जानना चाहता था कि ये हरकत किसने करी है और जीजी की डायरी उस तक कैसे पहुंची। तभी वहाँ पर फेंग कहता है कि ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, इसका जवाब मैं लाकर आपको दूंगा। आगे हम जीवी को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर जीजी के खिलाफ में न्यूज़ को देखती है, जिससे कि उसे जीजी के बारे में कोई भी गलत न्यूज़ नहीं मिलती। तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और सोचती है कि सिंचन को पता है कि जीजी किस टाइप की लड़की है और फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि शैंग की मॉम रुओना को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है। रुओना भी उस जगह पर पहुंच जाती है। फिर उसकी मॉम उसे साफ साफ कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा और तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। रुओना को तो वहाँ पे शौक ही लग जाता है कि आखिर शैंग की मॉम को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। फिर उसकी मॉम उसे कार्ड भी देती है और पैसे रखने के लिए भी कहती है। रुओना सोचती है कि उसकी मॉम ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो शैंग से दूर रहे, लेकिन उसकी मॉम की तो अलग ही इच्छा होती है। वो रुओना को शैंग से शादी करने के लिए कहती है और उसके साथ में सेटल होने के लिए भी बोलती है। वो चाहती है कि शैंग की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन रुओना उसकी मॉम से कहती है कि उसने इसके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है और उसे टाइम चाहिए। आगे हम देखते हैं कि रुओना शैंग के पास में गुस्से में जाती है और कहती है कि तुमने अपनी मॉम को हमारे बारे में क्यों बताया। शैंग उसे कहता है कि उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसकी मॉम ने खुद ही हमें किस करते हुए देख लिया था। रुओना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सैड हो जाती है। तभी शैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चलो शादी कर ही लेते हैं। उसके सामने में फिर से अपने लव को कन्फेस कर देता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर रुओना उससे कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो शादी पर भरोसा ही नहीं करती है। फिर वो उसे अपने बचपन की भी बात बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स हर टाइम लड़ाई ही करते रहते थे और इसी वजह से उनका डाइवोर्स भी हो गया था और शादी से पहले उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो बहुत ही अच्छे से भी रहते थे। फिर शैंग उसे कहता है कि क्या तुमने शादी से डर लगता है। रुओना भी कहती है कि हाँ, उसे डर लगता है। शैंग उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रुओना वहाँ से चली जाती है। उधर हम फिर देखते हैं कि शैंग सिंचन से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अपने और रुओना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। वो उसे ये भी कहता है कि रुओना का फ़ोन भी अभी बंद है। फिर वो सिंचन से कहता है कि रुओना को मैरिज फियर है। ये सुनकर सिंचन उसे कहता है कि तुम्हें रुओना के डर को वहाँ से निकालना पड़ेगा। जहाँ तक मैं रुओना को जानता हूँ वो ज़रूर अपने बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करती होगी, उसके पास में वो ज़रूर ही जाएगी। उधर हम देखते हैं कि रुओना जीजी से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो जीजी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि वो सच में समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। जीजी उसे समझाती है और कहती है कि मेरे लेवल पे मुझे सब कुछ हैंडल करने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और तभी वो जीजी के दिमाग में एक प्लान भी आ जाता है। फिर वहाँ पर जीजी जब जाती है और देखती है कि शैंग भी वहाँ पर आया हुआ होता है तो वो उसे बताती है कि आज वो रुओना से मिली थी। ये सुनकर शैंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है। शैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि रुओना और मेरा कोई भी फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन मुझे उससे बात को क्लियर करना ही चाहिए। फिर वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि तुम दोनों की मैरिज हो सकती है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो।
तभी वो अपने प्लान के बारे में भी उसे बताती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी रोना को एक जगह पर लेकर आई हुई होती है और कहती है कि शायद तुम्हें मेरा आइडिया पसंद ना आए, तुम गुस्सा भी हो जाओ। रोना उसे कहती है कि अगर इस प्लान से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर वहाँ पर जीजी रोना को एक कमरे में भेज देती है। रूम में जाकर रोना देखती है कि वहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस है और तभी वहाँ पर शैंग की भी एंट्री हो जाती है। शैंग को देखकर रोना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उधर हम देखते हैं कि सिंचन शैंग और रोना की बात को लाइव अपने फ़ोन पे ही सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और उससे कहती है कि ये गलत बात है। तब वहाँ पर सिंचन भी उसे पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ में वीडियो देखना चाहती हो। जीजी भी वहाँ पर स्माइल कर वीडियो देखने के लिए लग जाती है। उधर शैंग रोना से रूडली बात करता है। तब वहाँ पर जीजी सिंचन से कहती है कि शैंग ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तो इसे कुछ और ही बोलने के लिए कहा था। तब सिंचन उसे बताता है कि ये मेरा आइडिया था और मैंने इसे ऐसे बात करने को कहा है। फिर रोना तो वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और जाने लग जाती है। तब वहाँ पर जीजी सिंचन से कहती है कि कहीं तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ना खराब हो जाए और रोना के साथ में फ्रेंडशिप भी ख़त्म ना हो जाए। तभी वहाँ पर रोना वापस आकर शैंग को किस कर देती है और दोनों का वहाँ पर पैचअप हो जाता है। लेकिन रोना अभी भी शादी के लिए नहीं मानी हुई होती है। इस बात से शैंग भी एग्री करता है और उसे हक कर लेता है। उधर जीजी और सिंचन भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है। और सिंचन वहाँ पर जीजी से अपना रिवॉर्ड भी मांगता है। तब जीजी उसे रिवॉर्ड देती है और कहती है कि मेरे साथ में तुम्हें ऑडिटोरियम को साफ़ करना होगा। फिर वो दोनों ऑडिटोरियम पे चले जाते हैं जहाँ कि सिंचन उसकी हेल्प भी करता है। आगे वो जीजी और सिंचन बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी से पूछता है कि हमारी शादी खुशी से नहीं हुई थी। जीजी भी उससे कहती है कि मुझे तब ज़बरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी थी। पर सिंचन उसे सॉन्ग प्ले करता है और दोनों वहाँ पर डांस करने लग जाते हैं। तब सिंचन उसे फिर से शादी करने के लिए प्रपोज करता है और जीजी भी वहाँ पर हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर सिंचन के पास में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो वापस आ रही हैं। ये सुनकर तो जीजी और सिंचन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीजी इटालियन लैंग्वेज सीख रही होती है ताकि वो उसकी मॉम को इम्प्रेस कर सके। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड भी होती है। तब वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन और ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीजी नहीं आई हुई होती है। फिर सिंचन उसे बुलाने के लिए भी जाता है और वहाँ पर जीजी अपने वेट को लेकर परेशान होती है कि वो अब बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तब वहाँ पर सिंचन उसे मनाता है और उसके साथ में ब्रेकफास्ट भी करता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम में जीजी वहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती है, जैसे कि ग्रैंडमा उसे कहती है कि क्या ये वही पुरानी वाली जीजी है। तब वहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों से बेबी की बात भी करती है और ये सुनकर तो जीजी शर्मा ही जाती है और वो बात को चेंज कर देती है। तो सिंचन उसे कहता है कि उसकी मॉम को गोल्फ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो उसके लिए गोल्फ खेलना सीखेगी। सिंचन उसे कहता है कि वो उसके लिए सारी चीज़ें भी अरेंज करवा देगा। फिर वो जीजी को धीरे से ग्रैंडमा की बेबी वाली बात के बारे में कहता है। तब ग्रैंडमा उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जीजी भी सिंचन की इस बात को सुनकर शर्मा ही जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शैंग वहाँ पर रोना को मिसेज यांग की एक क्लाइंट थी, वो उससे जल्दी से डील करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों डिनर पर जा सकें। फिर रोना को पता चलता है कि शैंग यहाँ पर यांग से पहले भी मिल चुका है और साथ में डिनर के लिए भी गया था। यांग उसके क्लोज आने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। तब वहाँ पर रोना जेलस होती है और शैंग को अपने साइड में ले लेती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और उससे वहाँ पर किस भी कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शैंग और रोना साथ में सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शैंग को सिंचन का कॉल आ जाता है। सिंचन तो उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पर रोना उसे फ़ोन लेकर बोलती है कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लो, शैंग को परेशान मत करो, वो सिर्फ मेरा है। शैंग ये सुनकर कहता है कि क्या सच में तुम्हारा हूँ। रोना भी वहाँ पर हाँ कर देती है। उधर हम देखते हैं कि जीजी गोल्फ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है, वो उससे हो ही नहीं पा रहा होता है। तभी सिंचन वहाँ पर आ जाता है, वो उससे वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है कि ये सब करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जीजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि वो हम दोनों को सेपरेट ना करें। फिर वहाँ पर जीजी ये भी कहती है कि सेलिब्रिटी की तरह मैं फिगर मेंटेन करने के लिए भी वो डाइटिंग पर है, लेकिन उसे आज भी बारबेक्यू में खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है। फिर बाद में सिंचन जीजी को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम यहाँ पर खा सकती हो, तुम्हें सेलिब्रिटी की तरह में नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह में रहना है और बिहेव करना है, क्योंकि तुम पहले से ही परफेक्ट हो। यह सुनकर तो जीजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि सिंचन उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन की मॉम वहाँ पर आ चुकी होती है। सिंचन उनसे कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आने वाली हो और डैड क्यों नहीं आए आपके साथ में। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि काम की वजह से वो नहीं आ पाए। सिंचन की मॉम वहाँ पर जीजी को ही घूर रही होती है और बेचारी जीजी तो चुपचाप खड़ी होती है।
फिर वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने आपसे बगैर बताए शादी कर ली, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था। और ये भी कहता है कि अब वो दोनों शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। फिर वो जीजी को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस भी करवाता है और उसकी मॉम को देखकर वो पहचान लेती है कि जीजी है। और वहाँ पर तब जीजी भी सिंचन की मॉम को मॉम कहती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर मैं न्यूज़ नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी डॉटर इन लॉ भी है। फिर आगे वहाँ पर सिंचन मॉम को डिनर के लिए भी लेकर जाता है। सिंचन मॉम को बताता है कि ये सारी डिशेस जीजी ने ही बनाई है। फिर वहाँ पर टेस्ट करने पर उसकी मॉम को जीजी की डिशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। फिर वहाँ पर मॉम के पूछने पर जीजी बताती है कि उसका एक स्टोर है और वो अपनी फ्रेंड के साथ में इसे चलाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी सिंचन को भी डिश पहले से पसंद नहीं होती है, वो सर्व करती है। ये देखकर उसकी मॉम जीजी से रूडली बात करती है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि सिंचन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो? तब सिंचन वहाँ पर कहता है कि जीजी की वजह से मुझे जो चीज़ पसंद नहीं थी अब वो भी मैं खाने लगा हूँ। फिर बाद में वहाँ पर ग्रैंडमा भी जीजी की साइड लेती है और उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है। वो कहती है कि जीजी बहुत ही ज़्यादा समझदार है और सिंचन का तुमसे भी ज़्यादा ध्यान रखती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी वहाँ पर सैड बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर सिंचन आता है। जीजी सिंचन से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम के सामने में और भी बेटर बनना चाहती हूँ। सिंचन उसे कहता है कि मॉम भी तुमसे थोड़े टाइम के बाद में एक्सेप्ट कर ही लेंगी। फिर वो उससे कल डेट पर चलने के लिए भी कहता है। जीजी भी वहाँ पर मान जाती है। तब सिंचन उसे बच्चे के बारे में बात करता है। तब वहाँ पर जीजी फिर से शर्माकर वहाँ से जाने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीवी सिंचन की मॉम से मिलने के लिए गई हुई होती है। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है। हर बार की तरह जीवी वहाँ पर जीजी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती है। फिर वहाँ पर जीजी मॉम से पूछती है कि आप अगर फ्री हो तो क्या मेरे साथ में स्टोर में चल सकते हो? पहले तो मॉम वहाँ पर मना कर देती है, लेकिन बाद में वो जाने के लिए भी रेडी हो जाती है, जिससे कि जीवी का मुंह तो वहाँ पर देखने लायक होता है। फिर उसकी मॉम वहाँ पर जीवी को भी अपने साथ में आने को कहती है, जिससे कि जीवी वहाँ पर खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी मॉम और जीवी के साथ में स्टोर पर पहुँच जाती है। फिर वो वहाँ पर जाया से भी मॉम को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर बाद में जाया जीजी से कहती है कि ये जीवी यहाँ पर क्या कर रही है। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि इसको छोड़ो, तुम वो ड्रेस लेकर आ जो मैंने मॉम के लिए बनाई थी। फिर वहाँ पर जीवी और मॉम दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम जीजी से कहती है कि सिंचन और जीवी साथ में बड़े हुए हैं और जीवी मेरी बेटी की तरह में है। फिर वहाँ पर जीजी मॉम से कहती है कि उसने उसके लिए में एक ड्रेस भी बनाई है। उधर हम देखते हैं कि जाया को एक शरारत सूझती है। एक दूसरी ड्रेस लेकर वो वहाँ पर चली जाती है, जो ड्रेस को देखकर जीवी से कहती है कि ये ड्रेस मॉम पर बिल्कुल भी फिट नहीं आएगी। तभी वहाँ पर जीजी कहती है कि जाया गलत ड्रेस लेकर आ गई है, वो ड्रेस नहीं है। तभी वहाँ पर जाया जीवी से कहती है कि क्या तुम ये ड्रेस भूल गई जो तुमने उस दिन पार्टी में पहनी थी, जो तुम पर बिल्कुल फिट नहीं आई थी? और वो वहाँ पर जीवी को फैट भी कह देती है। इस वजह से जीवी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लग जाती है और मॉम से कुछ काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर जाया सही ड्रेस लेकर आती है। तब उसकी मॉम को वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो जीजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है कि वो ड्रेस इतने प्यार से और इतने अच्छे से इसने बनाया हुआ है। जीजी भी वहाँ पर मॉम से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जीजी के साथ में डेट पर जाने वाला होता है और इसके बारे में वो फेंग से भी डिस्कस कर रहा होता है। वो तो फेंग को सिंगल होने का भी टोन मारता है, लेकिन वहाँ पर फेंग सिंचन से कहता है कि मैं स्मार्ट भी हूँ। इतनी ही देर में मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। सिंचन तो मॉम को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मॉम कहती है कि ये मत भूलना कि ये कंपनी की मैं खुद भी शेयर होल्डर हूँ। फिर वो फेंग से कहकर सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स भी मंगवाती है। उधर हम देखते हैं कि जीजी अपने डेट वाली जगह पर पहुँच जाती है और वो सिंचन का वेट कर रही होती है। आगे ऑफिस में सिंचन को भी डेट पर जाने की जल्दी होती है, लेकिन मॉम की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाता। फिर सिंचन मॉम से कह देता है कि उसने जीजी के साथ में डेट पर आज जाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे जाने नहीं देती और कहती है कि बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो उसे ये भी कहती है कि जीजी ने तुम्हारी लाइफ को रूइन कर दिया है। ये सुनकर तो सिंचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीजी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही सिंचन वहाँ पर रेस्टोरेंट पहुँचता है, रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। वो जीजी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जीजी उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर तभी वहाँ पर जीजी पीछे से उसे आवाज़ लगाती है और वो उसे और सिंचन के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गई हुई होती है। जीजी को देखकर तो सिंचन उसे हग ही कर लेता है। तभी हम कुछ फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें कि सिंचन और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं। सिंचन की मॉम वहाँ पर स्माइल करती है और वो कहती है कि जीजी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और उन्होंने भी जीजी को अपनी डॉटर इन लॉ में एक्सेप्ट कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि जीजी मॉम और ग्रैंडमा के साथ में शॉपिंग पर आई हुई होती है और तीनों के साथ में सिंचन भी आया हुआ होता है। वो तो उन तीनों के शॉपिंग बैग्स को उठाकर थक ही जाता है। फिर वहाँ पर जीजी उसके लिए पानी भी लेकर आती है। तभी वो दोनों किस करने ही वाले होते, तभी वहाँ पर मॉम बीच में आ जाती है,
लेकिन बाद में जीजी वहाँ पर छुपकर पीछे से उसे किस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मॉम वहाँ पर जीजी को अपनी गेट टुगेदर पार्टी में भी लेकर आती है। वो अपनी फ्रेंड्स को जीजी से इंट्रोड्यूस भी कराती है। मॉम की फ्रेंड्स भी जीजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। फिर मॉम उन सभी को बताती है कि इसने मेरे लिए ड्रेस भी बनाई है। और तभी वहाँ पर जीजी भी कहती है कि वो एक डिज़ाइनर है और उसने खुद का स्टोर खोल रखा है। फिर वो जीजी के कॉलेज के बारे में भी पूछती है। जीजी जब उन्हें कॉलेज के बारे में बताती है तो वो सभी कहती है कि ये तो बहुत ही आम सा कॉलेज है। ये सुनकर वहाँ पर जीजी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर मॉम उसे समझाती है कि इन सारी बातों को दिल पर मत लेना। आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो वो हमेशा उसे सपोर्ट करेंगी और हमेशा उसके साथ में रहेंगी। ये सुनकर जीजी थोड़ा रिलैक्स फील करती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी जिक्सन से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो जिक्सन से अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करे इस बारे में पूछती है। वो कहती है कि मैं और सिंचन दोनों अलग दुनिया से हैं। मैं भी वहाँ पर सिंचन की तरह मैं बनना चाहती हूँ ताकि उससे मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो और दूसरे लोग हमें जज ना कर सके। ये सुनकर जिक्सन कहता है कि फ्रेंड होने के नाते वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा और उसे सपोर्ट भी करेगा। फिर वो उसे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए भी आइडियाज़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी सिंचन को बताती है कि उसे स्टडी करनी है। सिंचन भी उसकी इस बात को मान लेता है, लेकिन बाद में वो उससे पता चलता है कि जीजी तो स्टडीज़ करने के लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा और वो 3 महीने के लिए जाएगी। इसी वजह से सिंचन उसे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जीजी के बगैर इतने टाइम तक नहीं रह पाएगा। फिर बाद में वहाँ पर जीजी उसे कन्विंस भी कर लेती है और सिंचन को ना चाहते हुए भी उसे जाने के लिए हाँ करना पड़ता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कब छोड़ने के लिए जाना है मुझे बता देना और मैं तुम्हें वहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आ जाऊँगा। फिर जीजी भी वहाँ पर अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसका वो आईडी कार्ड सिंचन नहीं ले रखा हुआ होता है। वो उसे अपने पिल्लो के नीचे में छिपा देता है। फिर वहाँ पर जीजी जैसे उस पिल्लो के नीचे में ढूंढ रही होती है तो सिंचन सर दुखने का बहाना बना लेता है। फिर जीजी को अपने पास में बुला लेता है। फिर वहाँ पर जीजी भी आकर उसके सर को दबाते दबाते उसे किस कर लेती है और फिर इसी बहाने से वो पिल्लो के नीचे भी अपने कार्ड को ले लेती है और कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि इसे तुमने ही छिपाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सिंचन को ऑफिस में देखते हैं जो कि जीजी के बाहर जाने की बात से परेशान होता है। फिर वो फेंग को भी बुलाता है और कल के वेदर के बारे में भी उससे पूछता है। फिर वो एयरलाइन से कांटेक्ट करने के लिए भी कहता है ताकि वो उससे परचेस कर सके। आगे हम देखते हैं कि सिंचन जीजी की बैग को पैक करने में भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो उसे उन दोनों की पिक को वहाँ पर रखने के लिए देता है ताकि जीजी उसे मिस ना करे। दरअसल सिंचन को तो डर लग रहा होता है कि जीजी वहाँ पर जाकर उसे भूल ही ना जाए, इसलिए वो उसके लिए अलग अलग क्लॉथ्स भी रखता है। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन को रिवॉर्ड भी देती है क्योंकि उसने पैकिंग में उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सिंचन जैसे ही उठता है जीजी उसके पास में नहीं होती है। टेबल पर एक नोट भी पड़ा हुआ होता है और उसमें जीजी ने लिखा हुआ होता है कि वो जा चुकी है। ये देखकर तो सिंचन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो मेड से भी वहाँ पर जीजी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि जीजी अपने लगेज को भी लेकर जा चुकी है। वो जीजी को कॉल भी करता है। फिर बाद में वो जीजी के स्टोर पर भी जाता है। वहाँ पर वो जाया से भी पूछता है कि जीजी कहाँ पर है। जाया उसे कहती है कि जीजी तो निकल चुकी है और वो अभी अपने प्लेन में होगी, लेकिन सिंचन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो जीजी को आवाज़ लगाने लग जाता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकता। ये सब कुछ देखकर तो जाया शॉक ही हो जाती है कि आखिर सिंचन को हो क्या गया है। जाया वहाँ पर सिंचन से कहती है कि जीजी जा चुकी है और वो यहाँ पर नहीं है। तब सिंचन भी वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वहाँ पर जाया जीजी को कॉल कर कर बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि सिंचन तुम्हें ढूंढने के लिए स्टोर पर भी आया हुआ था। तब जीजी उसे कहती है कि मैं तो उसके लिए नोट लिख कर ही आई थी कि मैं वहाँ पर अभी जा रही हूँ। फिर जीजी वहाँ पर जाया से कहती है कि उसने रजिस्टर करवा दिया है और फिर वो अभी होम स्टे के लिए जा रही है। तभी वहाँ पर जीजी देखती है कि जिक्सन भी वहाँ पर आया हुआ होता है। वो जिक्सन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि बिज़नेस के सिलसिले में वो यहाँ पर आया हुआ है और फिर पहले भी वो वहाँ पर आ ही चुका है। वो उसे कहता है कि जाया ने उसे बताया था कि यहाँ पर आई हुई है। तब वहाँ पर जीजी भी उसे कहती है कि ये एक कोइंसिडेंस है। फिर वहाँ पर जिक्सन उसे होटल में ड्रॉप करने के लिए भी जाता है और वो उसे होटल का नाम भी पूछता है। तब जीजी उससे कहती है कि वो वहाँ पर जिंगजिंग के होम स्टे पर रहेगी। उधर हम देखते हैं कि सिंचन का जीजी के बगैर बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा होता है। वो फेंग से बात कर रहा होता है। वो पूछता है, तब फेंग उसे बताता है कि अगर आप जीजी को इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हो तो उसके पास चले जाओ ना। सिंचन उसे कहता है कि अभी जीजी के पास गया तो इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस आ सकूं। फिर बाद में सिंचन उसे खुद ही वहाँ पर फ्लाइट को बुक करवाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी अपने लिए होम स्टे में जिक्सन के साथ में फ्लैट देखने के लिए आई हुई होती है। वो वहाँ पर फ्लैट उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तब वहाँ पर जिक्सन भी सिक्योरिटी के बारे में पूछता है। आंटी उन्हें बताती है कि यहाँ के सिक्योरिटी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
फिर वो आंटी जीजी से कहती है कि आपका कितना ज़्यादा केयरिंग बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जीजी उससे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब वहाँ पर जिक्सिन भी कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। उधर हम देखते हैं कि सिंचन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो वहाँ पर जीजी और जिक्सिन को एक साथ में देख भी लेता है और वो वहाँ पर छिपने की भी कोशिश करता है। पर सिंचन वहाँ पर रोना को भी कॉल करता है और कहता है कि मुझे यकीन हो गया है कि जीजी सच में यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, लेकिन जिक्सिन उसके साथ में है। रोना उसे कहती है कि तुम वहाँ पर जीजी पर ट्रस्ट करो और उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान भी मत हो। फिर हम देखते हैं कि सिंचन वहाँ पर छुपकर उन दोनों पर ही नज़र रख रहा होता है। तभी एक बच्चा उसके पास में आकर रोने लग जाता है। तभी जीजी और सिंचन को भी शक हो जाता है और सिंचन भागकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जीजी जिक्सिन को अपने साथ में डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। उधर जीजी और जिक्सिन जिस रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं, सिंचन भी वहीं पर आकर उन दोनों को छिपकर देख रहा होता है। तभी सिंचन को एक शरारत सूझती है। वो वेटर को धीरे से कुछ कहता है। आगे वेटर जब जीजी और जिक्सिन के लिए खाना लेकर आया हुआ होता है तो वो सूप भी वहाँ पर लेकर आता है। जिक्सिन उसे कहता है कि ये हमने ऑर्डर नहीं किया है। तो वो वेटर उससे कहती है कि आप हमारे 100 कस्टमर हो, इसलिए ये सूप आपके लिए फ्री है। फिर वहाँ पर जिक्सिन जैसे उस सूप को पीता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगता है और ये शरारत वहाँ पर सिंचन की ही थी। वो उधर बैठे बैठे जिक्सिन को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। तभी जीजी उस सूप को ले लेती है और खुद उसे पीने लग जाती है। ये देखकर सिंचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से जेलस फील करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिंचन उन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया हुआ होता है जिस कॉलेज में जीजी पढ़ने वाली होती है। वो वहाँ पर डोनेशन देने की भी बात करता है। फिर प्रेसिडेंट उसे अपने कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर बुलाता भी है। ये सुनकर सिंचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त वहाँ पर रखता है कि उसकी आइडेंटिटी किसी को भी वहाँ पर बताई ना जाए। वो अपना नाम भी चेंज कर लेता है और मिस्टर जोरो के नाम से वहाँ पर आता है। फिर सिंचन एक जोरो नाम से आईडी भी बनवाता है और जीजी को मैसेज करता है कि वो उसका ट्यूटर है। वहाँ पर जीजी भी उसके साथ में कोऑपरेट करने के लिए हाँ कर देती है। आगे वहाँ पर जीजी सिंचन को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मॉर्निंग में बता नहीं पाई थी कि इस वजह से तुम गुस्सा तो नहीं हो। सिंचन उसे कहता है कि भला मैं क्यों तुमसे गुस्सा होऊंगा। तो जीजी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो। सिंचन उसे कहता है कि थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ। फिर जीजी उसे जल्दी से सो जाने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीजी अपनी क्लास में होती है और फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट से जोरो के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है कि हमने भी वहाँ पर सिर्फ जोरो के बारे में ही सुना है और उससे मिले कभी भी नहीं है। वो बिजनेस में है और वो एक गेस्ट टीचर है जो कि हमें लास्ट दिन ही मिलेंगे। उससे पहले हमें बस अपना असाइनमेंट ही करना होगा। जीजी को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है कि जोरो सिर्फ उसी का ट्यूटर क्यों है। आगे हम देखते हैं कि नाइट में जीजी की तबीयत सही नहीं होती है। उसके पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिक्सिन तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिक्सिन जीजी को हॉस्पिटल में लेकर आया हुआ होता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वहाँ पर जीजी के साथ में ऐसा हुआ था। फिर वहाँ पर जिक्सिन को अपने बिजनेस से अर्जेंट काम से वहाँ से जाना पड़ जाता है। उधर सिंचन को भी ये बात पता चल जाती है कि जीजी की तबीयत सही नहीं है तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है। वो जीजी को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके हेड पर भी किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर जीजी जब उठती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसी के पास में उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट भी पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर जिक्सिन भी आ जाता है और उसे जीजी कहती है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में लाया। वहाँ पर जिक्सिन उसे कहता है कि हाँ उसने ही लाया। जीजी उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी थैंक्स बोलती है, लेकिन जिक्सिन उसे कहता है कि ये उसने नहीं मंगवाया था। दरअसल वो ब्रेकफास्ट सिंचन ने जीजी के लिए वहाँ पर मंगवाया था। फिर वहाँ पर जीजी को लगता है कि ज़रूर हॉस्पिटल वालों ने ही उसे ये ब्रेकफास्ट दिया होगा। आगे हम देखते हैं कि जिक्सिन को पता चल जाता है कि सिंचन भी यहाँ पर आया हुआ है। फिर जिक्सिन वहाँ पर जीजी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जीजी भी वहाँ पर हाँ कर देती है। तब सिंचन भी उन दोनों को देख रहा होता है और ये बात जिक्सिन को भी पता होती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी वहाँ पर जीजी को जोरो का मैसेज आता है। वो उसे अर्जेंट अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। जीजी भी वहाँ पर खाना छोड़कर तुरंत वहाँ से चली जाती है। जिक्सिन को पता चल जाता है कि जोरो कोई और नहीं बल्कि सिंचन ही है। फिर हम देखते हैं कि सिंचन एक मेड को जोरो बनने के लिए कहता है। जीजी जब भी वहाँ पर आती है तो वो मेड को जोरो समझकर उनसे मिलती है। उधर सिंचन उन दोनों को देख रहा होता है और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जीजी से कैसे बात करनी है। जीजी को तो उसकी बात से शक होने लग जाता है कि सिंचन की तरह ये क्यों बात कर रहा है। फिर वो उसके ईयरफोन और सूट को देखकर भी कंफर्म हो जाती है कि ये सिंचन का ही है। आगे वहाँ पर जीजी के जाने के बाद में वो मेड वहाँ पर सिंचन से कहती है कि क्या दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। सिंचन उससे कहता है कि हाँ, और फिर वो उसे कहती है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए और उससे माफ़ी भी मांग लेना चाहिए क्योंकि वुमेन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। फिर बाद में सिंचन वहाँ पर घर जाता है और उसे लगता है कि उसने जीजी को सच में सच बता देना चाहिए। तभी उसे जीजी का मैसेज आता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सिंचन भी वहाँ पर सोचता है कि यही सही टाइम है।
मैं वहाँ पर जीजी को सब कुछ सच बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में सिंचन जीजी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि वो प्रॉब्लम में है और तभी वहाँ पर सिंचन भागकर उसकी बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी उसे रोकते हैं, लेकिन सिंचन जीजी के पास में चला जाता है। वो जीजी को देखता है और उसे बहुत ही मज़े से वहाँ पर बैठी हुई होती है और उसे हेलो मिस्टर ज़ोरो कहकर बुलाती है। सिंचन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ज़ोरो मैं ही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मुझे उस आदमी की बातों से ही पता चल गया था। फिर वो सिंचन से कहती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और साथ में उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसे जाने के लिए कहती है। तब सिंचन उसे कहता है कि वो उसके बगैर में 3 महीने नहीं रह सकता। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जीजी के रूम में आ जाता है। वो सिंचन को एक स्ट्रेंजर समझ रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि वो एक कपल है, लेकिन वो तो पुलिस बुलाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी के बारे में सारी चीज़ें बता देता है और ये प्रूव कर देता है कि वो दोनों एक कपल हैं। गार्ड भी वहाँ पर उसकी बात से एग्री हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी और सिंचन बाहर जाते हैं, जहाँ के सिंचन उसे कहता है कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा और उसे घर जाने का टिकट भी बताता है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्टडी तक हम यहीं पर रुकेंगे और घर भी एक साथ ही जाएंगे। ये सुनकर जीजी उससे हक कर लेती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।